मास्टर्स सारे ड्रामार्थियों का स्वागत है। आज ये ना सॉरी यस अभी आएगा। साउंड का क्या है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया है। हाँ जी, अभी साउंड क्लियर है। के मास्टर्स, अभी हम कल ऐसे कुछ बात कर रहे थे डीएनए आरएनए का बात। डीएनए को कोई नहीं बदल सकता है करके हर एक के दिमाग में है। जब आध्यात्म मार्ग में हम उसको उस दो ही एलिमेंट है बोलती है साइंस, डॉक्टर। डीएनए में दो है। तो जब हम जैसे हम आध्यात्म में बोलते हैं 7 शरीर 5, वैसे इसमें बोला जाता है 12 डीएनए स्ट्रैंड्स है। वो 12 का हमने 6 के बारे में कल समझा था। ये डीएनए को भी बदल सकता है ध्यान। तो आप इस प्रश्न को किसी के सामने रखेंगे ना, डॉक्टर्स लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि कोई को भी नहीं लगता डॉक्टर को। बोलते हैं डॉक्टर लोग जो दो आध्यात्म को समझ के ध्यान करते हुए अपना प्रैक्टिस कर रहे, वो लोग अब बताते हैं हमें। कोई भी ओपन करते हैं, ओपन सर्जरी, कोई ऑपरेशन करते हैं, हमें कोई भी चक्रा ये सब नहीं दिखता है। वो एक शक्ति है, आंखों को ना दिखने वाली शक्ति है, बट वो पावरफुल अपना काम करता रहता है। तो वो चीज उन लोगों को वो स्टडी कर रहे तो बॉडी का और आध्यात्म में जुड़ के पत्री जी बोलते हैं आप मेरा नहीं मानना, मैं जो बोला नहीं, आप खुद ध्यान करो। आप अपने जो विजडम नॉलेज है, वो नॉलेज खुद ही आपका जो इंट्यूशन पावर तक हम आएंगे, तो इंट्यूशन से आप अपना डाउट जो भी प्रश्न है वो उसको रख के आप अपने मन इंट्यूशन से उसको क्लियर करेंगे तो विश्वास होगा। जादू करना पहले हमें सुनने में आता था, वो साईं बाबा पानी में दिया लगा दिया, ये सब एक पावर शक्ति है। तो कोई इनविजिबल मतलब गायब हो जाता है, ये भी एक पॉसिबल है। तो ये इस चीज को कोई नींबू गायब कर दिया, तो ये सब हर कोई कर सकता है। वो शक्ति हम तांत्रिक बोलते हैं। कोई ध्यान करने वाले को जब हम उस स्टेज में पहुंचते हैं, ये सारे शक्ति एक मिला रब्बा करके है, उनके बारे में बताऊंगी। सबसे डेंजरस तांत्रिक थे वो। तांत्रिक उन्होंने कोई कोई है ना, डेली लाइफ के तकलीफ से टॉर्चर से गलत रास्ता पकड़ता है। उसने गलत रास्ता पकड़ा, बाद में उसको रियलाइज अंदर से लगे थे गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो उसी जन्म में उसने मुक्ति पाया बोलते हैं, उनके बुक लिखा हुआ है, उनके गुरु ने बताया। तो उसके बारे में बताऊंगी एक दिन। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बताती हूँ, बुक्स का इतना डिटेल में नहीं बताती हूँ। अभी हम 6 का ज्यादा नहीं, वो तो एक एक लाइन ही एक्सप्लेन करूँ। कल ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, शेयर भी नहीं करूंगी, कल तो शेयर हो चुका है। हाँ, 6th क्या था अपना इंट्यूशन पावर, यानी हम अपने इनर वॉइस, अपने सोल का वॉइस सुनना। वो वॉइस हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, और कोई भी इमेज हो सकता है, उसको हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन, हमारा इनर कम्युनिकेशन डेवलप होता है जब हम 6th एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं। तो अब क्या बोला जाता है, एक तरह एंटेना जैसे काम करता है अपना डीएनए का। तो इसके बाद ये काम जब इस स्थिति में हम आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा डिवाइन कम्युनिकेशन शुरू होता है। जो भी हम अंदर इंट्यूशन को समझते उसको कम्युनिकेट करने लगते। वहाँ सामने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, हम मैसेज पास कर सकते। तो क्या बोलते हैं, अभी उसको एक तार से हम जैसे टेलीफोनिक मैसेज पास करते, वैसे ही हम अपने मन में जो इंट्यूशन है उस इंट्यूशन को दूसरे आत्मा को दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं,
भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, विजडम को शेयर कर सकते हैं उनको, कोई भी, इवन प्राणी को भी। एनिमल्स में भी कुछ कुछ ये जो पंचेंद्रिय पंच तत्व है ना, कुछ एनिमल में उनका पावर ज्यादा होता है। तभी स्वान जो डॉग्स स्मेल को बहुत जल्दी सेंस करते, उनके अंदर वो पावर ज्यादा रहता है। उनको तक हम अपना इंट्यूशन पावर जब हमारा एक्टिवेट होने से आगे का हमारा है डिवाइन कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। तो कोई भी प्राणी को भी हम मैसेज भेज सकते हैं। अपने सामने एक लायन भी आया, टाइगर, कोई भी वाइल्ड एनिमल आए, उस वाइल्ड एनिमल के अंदर के आत्मा को हम मैसेज भेज सकते हैं। तो ये चीज अभी हम गए थे दिल्ली में अक्षरधाम, वहाँ एक मूवी दिखाया। वो बच्चा, सब लोग चले जाते हैं, बच्चा नहीं है वो, स्वामी नारायण देखे होंगे। स्वामी नारायण जी बच्चे मतलब 8 साल से ही घर से निकला रहता है, एक एक जगह पैदल जाके जाके वो सब मेडिटेशन कर करके। लॉयन आता है तो लॉयन उसको कुछ नहीं, सब भाग जाते हैं, गांव के लोग बंद कर लेते हैं, तो इसके साथ बैठ के ध्यान करता है। ये हुआ है कैसे? ध्यान का लैंग्वेज ध्यान। तो वो ध्यान ही अपना वो वाला जो आत्मा के साथ कनेक्टेड, उन सामने वालों को आत्मा से जुड़ने का करेगा कोशिश। कोशिश करना क्या है, जब हम हमारे अंदर डर है तो हम शरीर में डर रहेगा ना और कुछ कर देगा। विवेकानंद जी का आप सुने होंगे, स्नेक आके उनके बगल में बैठा, वो ध्यान कर रहे। ये तो सबने स्कूल में उनका चैप्टर था, एक लेसन पढ़े होंगे, तो उनके बारे में बचपन से वो भी ध्यान के बहुत। और मैं कौन हूँ ये वाला बहुत प्रश्न था। तो स्नेक उनके पिक्चर ही दिखाया था उस लेसन में, पीछे स्नेक था, वो बैठ के ध्यान कर रहे, सारे उनके दोस्त लोग भाग गए। तो ऐसे कैसे, ये कैसे है? मतलब हर एक के साथ ये पॉसिबल है, बट हमारा मनस्थिति कैसे, हम शरीर के साथ जुड़े हैं या आत्मा के साथ जुड़े हो? तो ये वाला कम्युनिकेशन हमारा बढ़ता है। 7, उसके बाद 8 एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज लोगों का हीलिंग। एंसेस्टर्स हीलिंग यानी हम अपने पास्ट लाइफ के, अपने एंसेस्टर्स को हम, अपना जो भी पास्ट लाइफ है ना उसी को एंसेस्टर नाम से यहाँ बताया गया। एंसेस्टर्स हीलिंग यानी अपने पास्ट लाइफ में जो कोई भी हम कर्म बांध के लाए, हमें ध्यान में आते आते पता चलता है, उसको हम हील कर सकते। हील बोलते हैं ना, ध्यान करते करते हमारे कर्म सारे खत्म हो जाता है, हम ऐसे ही दुनिया में चले जाते हैं, वहां सारे एनलाइटन आत्माएं रहेंगे, मास्टर्स रहेंगे, तो उनके साथ रहेंगे। तो ये चीज भी हमें ध्यान करते करते ये भी हमारा एक्टिवेट होता है, एंसेस्टर्स हीलिंग, यानी हम अपने पास्ट लाइफ को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। और सोल पर्पस, ये सबसे सोल पर्पस है, बॉडी नहीं है इस जीवन का। मतलब सोल उस बॉडी में आया, मतलब उसका कुछ ये कर्म है, ये तो बांध के लाए, वो तो चलता रहेगा जब तक हम सोल पर्पस को नहीं जानेंगे, हम एक आत्मा है, ये सब जब तक नहीं जानेंगे तो चलता रहेगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप हमारे एक उन्नति होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है, इवैल्यूएशन होती जाती है, इवॉल्व होते जाते हैं, तो हमारा एक अपने नॉलेज बढ़ते बढ़ते हमें सोल पर्पस पता चलेगा, क्या पर्पस से हम जन्म लिए हैं। पर्पस ऑफ लाइफ इज अ, एक एक अपने इसको हील करते जाना, लेयर्स को, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन आता जाएगा। हम बुराई गलत के बारे में सोचना कम कर देंगे, नेगेटिव आ भी गया, फेस भी कर रहे, तब भी हमें ये नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा। तो हम उस समय में भी उसको इजीली, मतलब हमें ये लगेगा ना अंदर से कि जो भी हो रहा है शरीर के लिए, हमें तो आत्मा को तो कुछ नहीं होना है, वो पर्पस हमें समझ में आएगा। मतलब आत्मा स्थिति में रहने का एक हमें इंटेंट, उसका पर्पस पता चलता है। और आगे 10 यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव भी हमारा बढ़ेगा, यानी गिविंग एंड रिसीविंग।
ये सारी चीजें बढ़ेगा तो डीएनए चेंज नहीं होगा। हर मतलब हम परमात्मा पद में जीने लगेंगे, डीएनए चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात है। कोई को बोलेंगे डीएनए, तो डॉक्टर बोलेंगे ऐसा कैसे चेंज कर सकते हैं? आपके पूर्वजों से आपको बीमारी आया है, आपको चेंज नहीं होगा बोला जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हिस्ट्री पूछते हैं, आपको पेरेंट्स को था बीपी था या डायबिटिक आपको लगे तो, या उसका ये वेरिएशन दिखता है तो तुरंत प्रश्न ये उठता है। तो यहाँ सब चीजें खत्म होता है कैसे? यूनिवर्सल लव वाला, यानी गिविंग एंड रिसीविंग इज इक्वल, अनकंडीशनल लव। ये चीज हमारे अंदर अपने एक नेचर में, नेचर कोई को बोलते हैं ना, कोई कोई इंसान को हम बदल ही नहीं सकते, वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। वो इंसान के वो मतलब हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे अंदर बदलाव नहीं हो रहा, तो हम बदलाव के लिए हम अपने आप को रेडी ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर समानता नहीं आ रहा है। गिविंग एंड रिसीविंग दोनों इक्वल नहीं है। हम क्या है, बुराई कभी देने में तो हिचकिचाते नहीं, लेने में हमेशा अच्छा ही लेना चाहते हैं। देने के लिए मतलब किसी को हर्ट करना है, हमारे बातों से भी किसी को दुख हो सकता है, ये भी हमें सोच नहीं रहता है पहले। अब ये वाली जागृति भी आती है, भले ही वो सामने वालों के हित का है, मेरे बातों से उनको बुरा हो सकता है, इसलिए पत्र से बोलते हैं किसी के भी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं। इवन अपना पति हो, पत्नी हो, बच्चे भी हो, इंटरफेरेंस नहीं करना। एक एज तक आपको बच्चों को पालना आपका कर्तव्य है, उसके बाद इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। आप यही पढ़ो, आप इतना ही मार्क्स लाओ, क्यों नहीं कर रहे? ये बोल रहे तो ये आपका एक्सपेक्टेशन है, आपका चाह है, पेरेंट्स का, बच्चे का नहीं है। बच्चे का चाह क्या है, वही करेगा, वो कितना भी आप बोलो, नहीं तो वो झूठ मतलब चोरी छुपे करने लगेगा। आपके सामने पढ़ने जैसे करेगा, आप नहीं है तो वो अपना कुछ करता रहेगा। कितने बच्चे अंदर कुछ रख के अपना मन का देखेंगे, उनको कॉमिक पढ़ना है कुछ है तो बुक के बीच में पेरेंट्स को दिखाएंगे हम बांट, ये सब होता है। तो हम क्या करते, हमारी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर थोपते, उसका रिजल्ट वो होता है अनकंडीशनल, इसको यूनिवर्सल लव बोला जाता है। उससे क्या होता है, ये वाला हमारा 10th एलिमेंट एक्टिवेट होने से, इसका जो अंकृत, इसका जो गुण बढ़ने से अपने इसमें 8th चक्र डेवलप होता है। हार्ट चक्र एंड 8th चक्र। हार्ट चक्र के बारे में बहुत अच्छी चीजें सुना मैंने। आत्मा का घर हार्ट है बोलते हैं, आत्मा का ऑफिस मतलब काम करने जाते, ये दिमाग यानी ब्रेन। आज मुझे कुछ कुछ बुक्स पढ़ने से ना बहुत अच्छी चीजें समझ आते जाता है। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, वो हिंदी में लाई हूँ, इंग्लिश का नहीं देखते, हिंदी में पढ़ेंगे करके। उसमें बताया गया, मुझे बहुत टच हो गया। हम आत्मा कहाँ है पूछते हैं, इसीलिए हार्ट के अंदर बोलते हैं दिल से सोचो, दिल से। आपका घर हार्ट, आत्मा का, आत्मा कहीं पे भी एक एक रूप में नहीं दिखता है, उसका तो एक खुशबू का कहीं दिखता है क्या? खुशबू कहीं आप महसूस है ना, फील, उसको हम स्मेल कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, आंख से देख सकते हैं? नहीं ना। वही चीज है आत्मा के, लेकिन वो हार्ट में उसका घर, जैसे हम मातृभूमि कर्मभूमि बोलते हैं ना, आत्मा हार्ट को बोला गया, हार्ट आपका आत्मा का घर है। और ये जो है सोच हम करते हैं, दिमाग, विचार, ये ब्रेन आप ऑफिस है, कर्म भूमि। तो आप इसको आप अपने आप में अप्लाई करके देखिए, आपके खुद के विचार शक्ति क्या बोलती है। मेरे बात पे नहीं, आप अपना जो भी नॉलेज, और हर एक इंसान के अंदर ये सब रहता है, तो तुक्का लगाना हो, अपना इंट्यूशन लगाना हो, जो भी आप लॉजिक माइंड लगाना चाहते हैं। आप इतने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी समझ गए होंगे क्या लॉजिक माइंड है, क्या अपना ये इंट्यूशन माइंड है। वो चीज भी 8th चक्र कौन सा है, हार्ट चक्र हो गया, डेवलप होता है इसका। और इसके बाद 8th चक्र मतलब जस्ट 7th जो स्थिति में हम, सहस्रार स्थिति में जब रहते हैं, तो उसके 1.5 से 2 इंच ऊपर 8th चक्र होता है। वो एक आभा मंडल, एक भाव है, वो एक फीलिंग है, वो एक
शक्ति चक्र यहाँ रहता है 8th का डेवलपमेंट होता है। 8th के बाद 9, 10, 11, 12, ये 12 चक्रास है करके एक बार बोला, इसको डायमेंशन भी बोला जाता है। तो ये चीज हमारा, इससे ध्यान से हम डीएनए का 10वां वो भी हम डेवलप करा सकते। और 11th है मैनिफेस्टेशन। अब आए मैनिफेस्टेशन स्टेट में, यानी स्टार्ट एनर्जी एक्सचेंजेस। तो यहाँ ईडा पिंगला एक्टिवेशन होगा। ये आपको नजर आए नहीं आए, किसी को ये बंद आंखों से अंदर उनको कोई कोई को स्नेक ऐसे दोनों जाके आपके सिर से ऐसे निकल रहा होता है, किसी किसी को एनर्जी का एक धारा है जैसे एनर्जी निकलता है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन, इसको आप फील कर सकते हैं 11th एक्टिवेशन जब होता है। ईड़ा पिंगला बोलते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट जो अपने नाड़ी होती है, ईड़ा पिंगला नाड़ी एक्टिवेशन होगा। इसके बाद आपका डीएनए, ये कोई डॉक्टर को नहीं पता है, डीएनए के स्टार्टिंग के 2 स्ट्रैंड्स के बारे में पता है बस। तो ये अब आप खुद ही समझिए। अब ऐसे करके हम डॉक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनका नॉलेज, उसमें डॉक्टर लोग भी ये वाले स्टडी करके, बहुत लोगों ने प्रूवन होने के बाद ये बात को नहीं मानते ना, वो स्टडी करके कैसे ये हो सकता है इनको, उन्होंने रिसर्च करके बहुत लोगों ने बुक लिखा है, उनके बुक के भी मैं दे सकती हूँ। सोल प्लान करके एक बुक है, मैं वो डिटेल भी दे दूंगी कभी आपको, पढ़ना चाहेंगे। नहीं पढ़ने का आपका है तो आप ये जो स्वाध्याय सीरीज करके चलता है पीएमसी हिंदी में, सोल प्लान करके आप स्वाध्याय सर्च करेंगे, 2 पार्ट में रहता है, 3 पार्ट में रहता है, आप समझेंगे कौन साइंटिस्ट ने लिखा है, मतलब डॉक्टर है, उसने रिसर्च करके इनको प्रूव करा है, ओके करा है। तो वो तब हमें विश्वास होगा ये है, तब उन्होंने अपना प्रैक्टिस, तभी तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में ये दवा का लेना ये सब बहुत कम है, बहुत 10% होगा, नहीं तो वो लोग मेडिसिन लेना गलत नहीं लेते। वो मात्र हर चीज इंडिया में चल रहा है बिकॉज यहाँ अनगिनत पॉपुलेशन है, तो इनको हमें नेचुरोपैथी से हमें लगता है ये सबसे जल्दी होता है, इस टाइप से हम अडॉप्ट हो गए, तो तुरंत ठीक होने के लिए वो लोग आराम से होगा, ठीक होगा। कोई दवा, यूरोप में तो दवा प्रिस्क्राइब ही नहीं करते, वो ठीक हो जाता है, चेक करेंगे मतलब सीरियसनेस क्या है, नॉर्मल है, ठीक हो जाता है, बोल के भेज देते हैं। तो वहां के लोग बाथरूम का पानी पी सकते, तो बाकी देख लीजिए कि यहाँ कितना प्योरिटी होगा। उन लोगों ने ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को अभी भी पूर्ववलता सोच के है, उन्होंने नेचर को पूजने लग गए, बोलते पूजने लग गए नेचर को, ये सब उनका परिवर्तन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमें भी असर हुआ है नेचर में, हम लोग भी कुछ कुछ अपने वो करे, बट नेचर को बदलाव नहीं करे। हमें वेस्टर्न जैसे मतलब हमारे में भी डेवलपमेंट हुआ, हम जंगल को खत्म कर करके रोड बना रहे, कनेक्टिविटी मिल गया, गांव गांव में रोड मिला, तो हम रोड मिल गया, नेचर से दूर होते गए, मतलब CO2 हमसे जो जा रहा है उसको लेने का ट्री, पेड़ पौधे कम हुए, उसका असर हम भुगत रहे। तो जिनके पास ये नेचर का वो कम है, लोग ज्यादा भुगतेंगे, जिनके पास है वो नेचर को पूज रहे, मतलब वो पेड़ को लगा लगा के पेड़ को जंगल बना रहे, जंगल को, वहां हम 15-20 दिन थे तो जहां नजर डालो वहां पेड़ ही पेड़ दिखते थे, घर तो कहीं कहीं 10-20 घर, इतना बड़ा कैपिटल सिटी में 1 लाख पॉपुलेशन है, नॉर्मल सिटी में 50,000 है, बहुत बड़ा मेन मेजर सिटीज, इतना पॉपुलेशन। हमारे तो 50 लाख 1000 लाख तो छोटे मिडिल विलेजेस में मिल जाता है। तो वो चीज, ये तो वो अलग ही है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ये मटीरियलिस्टिक में आ जाएंगे, फिर बॉडी के सोच हो जाता है, तो ये चलता रहेगा। इंडिया में ज्यादा क्यों आए, क्योंकि इंडिया के अंदर के ही लोग ज्यादा अवेयर्ड है, इनके अंदर है नॉलेज, बट हम उसके उस बात पे नहीं चल रहे हैं। हमारे पास हर चीज सबसे ज्यादा है, समृद्ध है, बट हम लोग सोच को गलत जगह ले जा रहे हैं, ज्यादा हम बॉडी कॉन्शियस में जी रहे हैं, उस कारण प्रॉब्लम हो रहा है।
जैसे जैसे कन्वर्ट हो रहे हैं सोच, हम कन्वर्ट इन द सेंस अपना सोच को चेंज करें, सब चीज बदलाव होता जाएगा। और इसका लास्ट एलिमेंट डीएनए का यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, एकता भाव, वननेस, इसको बोलते हैं वॉक इन बॉडी। वॉक इन बॉडी वो तो कोई भी व्यक्ति के अंदर वो बॉडी अपने सूक्ष्म शरीर में ले जाके दूसरे शरीर में जा सकता है, आ सकता है, विदाउट एनी हार्म, कोई हार्म करे बिना। आपने लोक संग्राम का नाम सुने हैं तो आप उनका समझिए, नहीं तो वो तो बहुत दूर के अपने इंडियन, नाम भूल गई मैं, शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने वाक्यन किया दूसरे के, और इनको भी छोड़िए, अभी हमारे एक मास्टर है बेंगलोर में, रूपा वेंकटेश करके, उनके वाकिन होके उन्होंने एक बुक लिखा है ट्रू पाथ अपने आत्मा के करके। उनके अंदर ऋषि भृगु महर्षि उनके इसमें आके वाकिन होके बताया वो चीज, वो बात ध्यान में, आंख बंद रहता था, ध्यान में बैठी रहती थी, वो हाथ से उनका मैंने एक्सपीरियंस सुना। वाकिन क्या होता है, यूनिटी यानी वननेस होता है। तो हम जब उनके एनर्जी के बराबर स्थिति में जाते हैं ना, वो सामने वाले व्यक्ति उनके सूक्ष्म शरीर अपना शरीर आके नॉलेज को हमें बताता है, हम उसको पेन में लिखते जा। वो मैडम वो बोलते थे तो वो लिखती थी, बस बंद आंख से कॉपी लेके बैठती थी, लिखती जाती थी। आंख खुलने के बाद वो सेंटेंस को जोड़ के करते करते उसको कितना महीने लगा वापस उसको रीअरेंज करके फाइनली बुक को करने में। तो उनका मैंने एक्सपीरियंस, ये इंडियन का है, ऐसे इंडिया में बहुत लोगों का हुआ है। अब हम पहले क्या है, एक ही स्वामी, एक ही गुरु, एक ही ध्यानी, उनका ही हम लेके उन्हीं का ध्यान करके वो जो बोले वही करते। अब मैं भी बहुत सारे लोगों का करने, बुक्स भी हमें पत्री जी बोलते हैं हर एक का पढ़ना है, वो ये इनका नहीं पढ़ो, इनका नहीं, आपके सोच के साथ वो मैच कर गया उसको फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं मैंने बोला मतलब आप, वो इंसिस्ट करते हैं ये बुक पढ़ो आप, वो जो भी बोल रहे हैं इन बुकों में है वही चीज बोल रहे हैं। अब वो, अभी मुझे पहले लगता था इनका क्लास सुने कैसे, इनका कैसे, पत्री जी का सुनने के बाद जितने लोगों को भी सुनो तो पत्री जी जो बोल रहे हैं वही बात बोले। जो ये घुमा फिरा के बोलता है ना, मतलब पता चल रहा है ना मुझे, मैं बहुत बार सुनी, लगता है ये थोड़ा चेंज करके बताया होगा, अल्टीमेटली वही होता है। वो ऐसे तैयार करा है उन्होंने, वो बोलते ही थे आपको सीखना है, सिखाना है दूसरों को, तो वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो इंस्पायर, एक बार ये बात भी आप, एक मुझे कोट मिला था, जब पत्री जी के कोट्स, उनके जो नॉलेज, उनका वीडियोस को आप देखने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको मतलब एक हायर लेवल का नॉलेज आपको मैच भी होता जाएगा, आपका मन उसको हाँ भी भरेगा, तब आपको दूसरे कोई का भी मतलब मजा ही नहीं आएगा ऐसे करके। जो देखा है, जो उसको अनुभव किया वही करेगा ना, जिनको नहीं पता तो बोलेंगे ये तो ज्यादा नाटक कर रहे हैं, और हो गया। ऐसे भी होता है, नहीं वो अपने अपने पर्सनली होता है। चलिए अब 12th यूनिटी, तो ये 12 चीजें हमें ध्यान से हम अपने, अब मैं साइंस की बात करूँ, डीएनए साइंस है, इसमें कोई अध्यात्म का वर्ड नहीं, तो इस हम कर्म को बदल सकते, ये अपने कल का क्या हो रहा है ये चीज हम जान सकते, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो ये ध्यान से जान सकते। डीएनए के बारे में तो हम अपने डीएनए का स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते, तो वो जो भी वो इसका जो रिलीज करता है, तो हम अपने लाइफस्टाइल में अपने सब चीज को ठीक कर सकते हैं। ये जितने आपको समझ में आ गए, ये क्लास अभी हम बेंगलोर गए थे तो 3 घंटे 10 बजे से लेके 1 बजे तक उन्होंने लिया था इसके बारे में। तो इतना लंबा लिया, थोड़ा इधर उधर का भी बता रहे थे, तो मैं इतने में तो ये नहीं करी। चलिए फिर हम, हाँ उन्होंने एक प्रश्न भी पूछा था, अब ये सब इतना है, ये डीएनए एक्टिवेट होता है कैसे होता है डीएनए एक्टिवेशन, आप बताएंगे कोई?
बताइए, किसी को लगा नॉलेज आपके अंतर मन से कुछ आइडिया इंट्यूजन आया तो अनम्यूट करके कोई बता सकते हैं। ये सारे 12 चीजों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते? हाँ जी, मैं तो रोज बोलती रहती हूँ, ये करने से होगा होगा। ऑफकोर्स मेडिटेशन तो है ही, ये तो है फर्स्ट। ये डीएनए एक्टिवेट करने के लिए एक और शॉकिंग आपको लगेगा, फर्स्ट टाइम सुन रहे तो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे, आप मेडिटेशन को अपने इसमें रखिए। टच, टच, ये टच वाले बात से मुझे पत्री सब पूरा याद आ गया। सबको उनको टच करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे बोलते। मैंने उस दिन तुरंत प्रश्न किया, टच, वो व्यक्ति एनलाइटन होना चाहिए। मैंने उनसे वही पूछा, कोई भी व्यक्ति का हाथ टच करेंगे तो हमें वो एक्टिवेशन हो जाएगा? नो। पत्री सर इंसान को रीड करते थे, स्कैन करते थे बोलते आंखों से, फिर टच करते थे। टच का नेक्स्ट स्टेप होता था हग करते थे। हग का तो बहुत लोग बोलते थे अरे वो कैसा गुरु है, बहुत लोगों ने जो दूर से जानते हैं तो वो अंदर उनके बारे में नहीं पता। मैं तो सुना है दूसरों से, मैं उनको लाइव देखे भी नहीं। और टच वाले बात को उन्होंने बहुत उस दिन क्लास में बताया, जो एनलाइटन पर्सन है उनको टच करने से उनका एनर्जी हमारे शरीर में आएगा तो वो डीएनए एक्टिवेशन में काम करे। और एक बोले थॉट प्रोसेस भी आपका डीएनए एक्टिवेट कराता है। हाईएस्ट थॉट, थॉट में 4 तरह का है, मैंने एक क्लास में भी बोला था। एक नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव में भी एक डिजास्टर थॉट, बिल्कुल हमें बहुत डर, कोई काम में तो नहीं होगा, हो ही जाएगा ना, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव हम सोचते, वो डिजास्टर। कोई पॉजिटिव में, पॉजिटिव और मिरेकुलस थॉट। हाईएस्ट तो मिरेकुलस थॉट, हमेशा बोलते हैं आप अपने गाइड करिए अपने थॉट को, दिमाग को मिरेकुलस थॉट को रिलीज करने के लिए बोलते हैं। तो इसमें मिरेकुलस थॉट है नहीं, मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये सारे क्या करता है, हमें लॉजिकल के करता है, इसके ऊपर सोचना है यानी मिरेकुलस थॉट। मन बुद्धि चित्त अहंकार को हटके हम सोचे तो हम क्या हो जाते हैं, मिरेकुलस थॉट ही रिलीज हो। मनोबुद्धि चित्त अहंकार, तो बुद्धि में भी कुछ, चित्त इमेजिनेशन करना, अहंकार कोई ने किया तो नहीं मैंने किया, ये सब इसमें फंसाता है। तो हाईएस्ट, हाईएस्ट थॉट से भी। तो अब ये तीनों चीज में से, तीनों में से क्या करके आप अपने डीएनए का स्ट्रक्चर, अपने डीएनए को चेंज करा सकते। तो ये अभी तक हम जो ध्यान का बोल रहे थे, मेडिटेशन करो, आध्यात्म में आओ, वननेस में आओ, मध्यम मार्ग में आओ, वो सारा एक अलग, एक ये आज ये जो 12 बोले ना, कल और आज, इतना इसको आप करेंगे कि 12 में पूरा का 12 आपका एक्टिवेट हो गया, तो आप क्या हो गए, परमात्मा हो गए। तो आप कैसे लेना चाहिए, कुछ लोग भगवान पूजा पाठ नहीं मानते ना, उनके लिए तो परफेक्ट फिट करता है, फिट बैठे हैं। जो लोग उनको मानते हैं उनको भी स्टेप बाय पढ़ते पढ़ते आगे ऊपर स्टेप में जाते जाते, अब भक्ति योग करते करते, भक्ति योग के बाद आप कर्म योग तो साथ करते ही है। भक्ति योग कर्म योग में कब तक रहेंगे, ध्यान और ज्ञान योग नहीं करेंगे, इसी में हम मरण चरण में फंसे रहेंगे। भक्ति योग से मोक्ष मिलना बहुत लाइफ के बाद टाइम लगता है। मोक्ष मिलना मतलब ये नहीं जान, ये जन्म नहीं मिलना, हम हायर सेल्फ में जन्म लेंगे, यहाँ नहीं। तो वो वाले मोक्ष के बारे में, और एक जीते जी हम मोक्ष, एक ऐसे वाली स्थिति में भी हम जिएंगे। चलिए, आज भी हो गया टाइम, 10 मिनट्स में बचा है। चलिए अब ध्यान करते हैं। ध्यान का टेक्निक आपको पता है, दोनों हाथ पैर को
इंटरलॉक करिए। Relax your whole body. Relax. एक एक भगवान को रिलैक्स करते जाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सहज श्वासों की तरफ ले चलिए। सहज श्वास है आती जाती श्वास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। मन श्वास अंदर जाता है, पॉजिटिव एनर्जी, श्वास जब बाहर आता है तो अपने शरीर के अंदर का नेगेटिव एनर्जी को लेके आता है। इस आती जाती श्वास को देखते बैठे दोनों के बीच एक माइल्ड सा गैप रहता है, उस गैप में अपना मन जाता है, उस सहज से गैप बहुत अच्छा म्यूजिक है। म्यूजिक के साथ ध्यान आगे बढ़े।
अंदर से बाहर आता है, जैसे इसका साउंड अपने बॉडी को, ब्रेन को टच होके ऊपर वाइब्रेशन से देगा। तो हम डीप ध्यान में जाने करेगा। इनको फ्री टाइम में भी म्यूजिक लगा ध्यान कर सकते हैं। म्यूजिक बंद हो जाता है तो आप लोग अपना ध्यान को कंटिन्यू करें। ध्यान टाइम तक आप कर सकते हैं। अंदर से ब्रीथिंग, फिर इसे बाहर आकर अपने आप को ग्रेटिट्यूड करिए।